अच्छा जनाब, मूविंग फॉरवर्ड आपको ज़रा बताएं कि हम जब बात करते हैं एकेडेमिया की और उसमें कुछ बहुत मुश्किल फील्ड्स होती हैं, जैसे कि सीए की जब हम बात करते हैं, सीए हो गया, एसीसी हो गया, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है और हमें बताया यही जाता है कि इसके मॉड्यूल्स आपने अगर पढ़ने हैं और उसके एग्ज़ाम्स अगर आपने देने हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी पाकिस्तानी तालिबा की जिसने कम उम्री में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिस पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। अब कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 15 साला मरियम सिद्दीक ने ACCA के तमाम 17 इम्तिहानी पर्चे सिर्फ 1.5 साल में कामयाबी से पास करके दुनिया की कम उम्र तरीन उम्मीदवार होने का एजाज़ हासिल कर लिया। अच्छा, मरियम सिद्दीक की जो ये कामयाबी है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके अंदर कहते हैं ना लगन हो, थोड़ी कंसिस्टेंसी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो, मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, और आपकी अच्छी आपको कोई गाइड करने वाला हो, तो फिर कहते हैं ना उम्र क्या और फिर मुश्किलात क्या, फिर कामयाबी आपकी राह जो है वो उसमें आप देखते हैं आगे ही बढ़ते चले आते हैं। आज हम जानेंगे कि मरियम ने कैसे ये तमाम तर चीज़ अचीव की और ऐसे दौर में जब बच्चे एडिक्टेड हैं मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया से, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो हमारे साथ मौजूद है आलमी रिकॉर्ड होल्डर तालिबा मरियम सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हम सबका पूरे पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया, हम सबको फ़ख्र है आप पे। सबसे पहले ये बताएगा कि इतनी छोटी सी उम्र में, जस्ट 15 ईयर्स, आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की, क्या जर्नी थी, कैसे आपने ये सोचा कि मैंने ACCA का एग्ज़ाम सारे देने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेरी जर्नी स्टार्ट इससे हुई थी कि ग्रेड 6 तक मैं नॉर्मल स्कूलिंग करती थी एज यूजुअल स्टूडेंट्स करते हैं। नॉर्मल स्कूल की क्लासेस लेती थी, बट आफ्टर ग्रेड 6 मैंने अपने ग्रेड 7 और इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने अपने ओ लेवल्स प्राइवेटली अपेयर किया। एंड जो स्टूडेंट्स ग्रेड 10 और 11 में पेपर्स अपेयर करते हैं, वो पेपर्स मैंने ग्रेड और 6 और 7 में अपेयर कर लिए। सो इससे मेरे 3 इयर्स सेफ हो गए थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स परस्यू करते हैं या इंटर परस्यू करते हैं, बट मैंने डायरेक्टली ACCA परस्यू किया थ्रू FIA रूट। एक्चुअली जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स है वो भी ACCA CA इसी फील्ड में है, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया है कि हम लोग कब कर सकते हैं ज्वाइन, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर मैं आपको ACCA की रिक्वायरमेंट बताऊं, सो वो सिर्फ 13 इयर्स है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसी तरीके से मेरी ACCA की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा मरियम मैं ये जानना चाहूँगी, अब हम थोड़ी से पहले ज़रा AI की बातें कर रहे थे, आजकल बच्चे जो है ना बड़ा सहारा ले रहे हैं, तो इसमें ऐसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आप अगर अपने अच्छे प्रॉम्प्ट दें, आपके आइडियाज़ हो तो उसे रिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपकी रूटीन जानना चाह रही हूँ, और क्या आप AI से या इस तरह के चैट बॉट से मदद लेती हैं कि नहीं, रूटीन क्या है आपका, स्टडी टेक्निक क्या है बेसिकली? बिल्कुल, मैं जो ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, इससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है मेरे स्टडीज़ में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी टेक्स्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, अब उसकी पिक्चर मैं लेकर ChatGPT में अपलोड कर दिया एंड मैंने उसको बोल दिया इसकी मुझे आप एक्सप्लेनेशन दे दो। या काफ़ी डिफरेंट मेथड्स, लाइक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, MCQ सॉल्व कर रही हूँ, सो AI ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो AI को किस तरह यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है या नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी रूटीन की बात है, सो जो स्टार्टिंग के मेरे 7 ACCA के फाउंडेशन पेपर्स थे, वो नॉर्मली एक स्टूडेंट एवरेज 1 ईयर में अटेम्प्ट करते हैं, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 45 डेज के अंदर क्लियर किए थे। एंड तो उस वक्त मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन था। लाइक मैं सुबह उठती थी उस वक्त, मतलब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, बीच में डिनर का ब्रेक, लंच का ब्रेक, उसके अलावा 8 to 10 आवर्स मेरी डेली स्टडी होती थी। बट अब मैं अगर स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल में आ जाऊँ, सो क्योंकि उसमें अटेम्प्ट्स होती है, लाइक आपको पर अटेम्प्ट 3 मंथ्स मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट मंथ लाइक मैं 5 to 6 आवर्स देती थी, फिर सेकेंड मंथ थोड़ा और इंक्रीज हो जाता था, लाइक 7 to 7 आवर्स, 7.5 आवर्स, एंड फिर लास्ट मंथ 8 to 9 आवर्स तक आ जाती थी मैं। क्या बात है मरियम। अच्छा, मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि आपने आफ्टर ओ लेवल्स, आपने ए लेवल्स या इंटर नहीं किया, आपने उसके बाद डायरेक्ट ACCA किया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त। हाँ बट मैंने ना इंटर एक शॉर्टकट के थ्रू किया। वो कैसे?
अगर कोई स्टूडेंट का ओ लेवल्स या मैट्रिक कंप्लीट होता है जी। एंड देन उनके एसीसी के फर्स्ट 7 फाउंडेशन पेपर अगर क्लियर है तो उनको इंटर में एग्जामेशन मिल जाती है। लाइक टोटल ओह! हमारे पास होते हैं 14 पेपर्स, बट अगर आपका फाउंडेशन लेवल ऑफ एसीसी कंप्लीट है, सो आउट ऑफ 14 11 पेपर्स में आपको एग्जामेशन मिल जाती है एंड आपको सिर्फ 3 पेपर्स वाओ! अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको प्रॉपर इंटर की इक्विवेलेंस मिल जाती है। दैट्स सो मैंने वेरी इंटर भी मेरा स्मार्ट, कंप्लीट हो गया। वेरी स्मार्ट ऑफ यू। मैं जाहिर सी बात है आपके बड़े बहन भाई, आपने बताया आपके सिबलिंग्स ऑलरेडी ये कर रहे थे, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत नो हाउ भी थी, आप एक नॉलेज थी कि आपने ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं विदा आफ्टर लाइक वंस यू डन विद योर स्टडीज़, उसके बाद आप क्या करती हैं? आपकी रूटीन में एक्स्ट्रा करिकुलर क्या चीज़ें हैं? आप क्या आपकी हॉबीज़ हैं? एक तो डिबेट्स, डेक्लेमेशन, होस्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक हम लोग एक बिज़नेस ओन करते हैं स्कूल, किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम। सो कोई भी लाइक अगर उसमें कोई भी प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, अभी रिसेंटली हुई थी प्राइज़ सेरेमनी हुई थी, तो मैं ओके, उसमें होस्टिंग करती हूँ। वाओ! अलोंग विद दैट डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती रहती हूँ। लाइक मेरी जो जमात है उसमें होते रहते हैं एंड डिफरेंट डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हूँ। इसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मैं जैसे ही मेरे एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा दिसंबर तक में मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं किसी स्पोर्ट में भी ज्वाइन कर लेती थी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मरियम फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, थैंक और यू सो ऐसे मच। आप मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें, हमें प्राउड करती रहें। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।